इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। Sure. You think the Indian economy can end up like a 10 trillion US dollar economy maybe in a decade? और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है। इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। ये भी पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि इस वक्त 24th एडिशन स्टार्ट हो चुका है स्विट्जरलैंड डावोस में। तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसा कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त, जो इसके कई पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। उनका भी इसमें बेशक मनमोहन सिंह साहब का रोल भी है कांग्रेस में, क्योंकि ही वाज इकोनॉमिस्ट और ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और दूसरा, मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया। एक बड़ा फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि स्टार्ट हो चुका है, इसका 24th एडिशन, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल हो रहे हैं और इसके कुछ थीम्स भी मौजूद हैं और तमाम कंट्रीज अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंडे, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिस एट द मोमेंट आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ, आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात जेन से मैं बात काट दूं। देखें, ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने जेन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो किताब देते हैं। देखिए, मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप UAE को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले लीजिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर हैं? आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके खर्चात पूरे करते हैं लंदन, टोरंटो और बर्तानिया में उनके बच्चों के। दुख वाली बात। कर्जे देते यहां हैं, वॉशिंगटन DC में IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। और पता है, सबको पता है, बल्कि IMF को भी पता है, वॉशिंगटन DC को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है, मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट।
जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया? ये मेरी दिस इज पार्ट ऑफ माय मिशन एंड माय लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पे, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की जुबान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो कहना चाहता था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर अगले दिन मैंने किसी बंगाली जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा है कि हाउ डेयर अमेरिकन कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टॉक टू द अपोजिशन। हाउ डेयर, जबकि खुद आपका एक पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आप उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर से रिमूव करना चाहते हैं। तो उनका भी सवाल वैलिड है। उसके बाद जो अगली चीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं इस वक्त, कैंप्स के अंदर हिलचुल है। दो कैंप्स हैं इस वक्त, दो कैंप सिर्फ दुनिया में अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना एक कैंप है और अमेरिका एक साइड पर है। इन दोनों के अंदर एक थोड़ी सी कहते हैं बेचैनी सी नजर आ रही है। इन दोनों के अंदर एक इस्तराब सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी चीजें शिफ्ट कर रही हैं आगे पीछे। और उसमें जो देखा जा रहा है, जो मैं जिसका हवाला देना चाहूंगा वो ये है, एक तो शिफ्ट ये था कि आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ का 2 हफ्ते बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी भी एक रूलर का वॉशिंगटन डीसी में 2 हफ्ते बैठना इट्स अ लॉन्ग पीरियड। ज्यादातर लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन के लिए आते हैं। एक हफ्ता एक हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, जबकि पीछे आग लगी हो। एक हफ्ता भी एक कंट्री जो जल रहा हो उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाए बगैर किसी मालिक के, ये भी बहुत, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं, उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वॉज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है।